अल्लाह ताला ने ईद के लिए लोहा नरम कर दिया था। अल्लाह ताला ने फरमाया, वाइलेनवया लिया अल हिंदी, यानी हमने दाऊद के लिए लोहा नरम कर दिया। ईद को हुक्म दिया गया कि जरहें बनाएं और उनके हलकों को मुनासिब अंदाजे से जोड़ें। हजरत दियाद अपने हाथ से जरहें बनाते थे। यहाँ एक बहुत खूबसूरत सबक मौजूद है। हजरत दियाद बादशाह भी थे, नबी भी थे, लेकिन इसके बावजूद अपने हाथ से काम करते थे। इससे मालूम होता है कि मेहनत करना इज्जत के खिलाफ नहीं। इंसान खा कितना ही बड़ा मकाम हासिल कर ले, इसे हलाल मेहनत से शर्माना नहीं चाहिए। हजरत दियाद का अदलो इंसाफ। हजरत दियाद की जिंदगी में अदलो इंसाफ को बहुत अहम मकाम हासिल था। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करें और अपनी ख्वाहिश की पैरवी ना करें। ये हुक्म सिर्फ हजरत दियाद के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक अजीम सबक है। जब किसी इंसान के पास इख्तियार आता है तो असल इम्तिहान यही होता है कि वो ताकत मिलने के बाद इंसाफ करता है या जुल्म। हजरत दियाद को अल्लाह ताला ने याद दिलाया कि लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करना है। इसलिए एक मुसलमान को चाहिए कि अपने घर, कारोबार, मुआशरे और हर मामले में इंसाफ को इख्तियार करे। दो फरीकों का मुकदमा। कुरान करीम में हजरत दियाद के एक मुकदमे का जिक्र भी आता है। एक मौका पर दो फरीक हजरत दियाद के पास आए। वो अचानक इबादत गाह की दीवार फलांग कर उनके पास पहुंचे। हजरत दियाद घबरा गए। उन्होंने कहा कि डरो नहीं। एक फरीक ने अपना मसला बयान करते हुए कहा कि ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दिन बयां हैं और मेरे पास सिर्फ एक दुम्बी है, लेकिन ये चाहता है कि मेरी एक दुम्बी भी इसे दे दी जा। हजरत दियाद ने इस मामले को सुनकर फरमाया कि ये शख्स तुम्हारी एक दुम्बी भी अपनी दुम्बूहे में शामिल करने का मुतालबा करके तुम पर जुल्म करता है। लेकिन फिर हजरत दियाद को एहसास हुआ कि ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। उन्होंने अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। अल्लाह ताला ने उन्हें मुआफ़ फरमा दिया और उनके लिए अपनी ख़ास क़ुर्बत और अच्छा अंजाम बयान फरमाया। ये वाक़या हमें हजरत दियाद की आजिज़ी और अल्लाह की तरफ रुजू करने का सबक देता है। अल्लाह के नबी भी अल्लाह से डरते थे। हजरत दियाद अल्लाह ताला के नबी थे। उनके पास बादशाहत थी, उनके पास ताकत थी, लेकिन जब उन्हें अपनी किसी मामले में अल्लाह ताला की तरफ से तंबी का एहसास हुआ तो उन्होंने तकब्बुर नहीं किया बल्कि फ़ौरन अपने रब की तरफ रुजू किया। यही अल्लाह के नेक बंदों की शान है। इंसान से गलती हो जाए तो असल कामयाबी यह है कि वो ज़िद ना करे बल्कि अल्लाह से मुआफ़ी मांगे और अपनी इस्लाह करे। हज़रत दियाद की इबादत। अहादीस में हज़रत दियाद की इबादत और रोज़े का भी जिक्र मिलता है। रसूलुल्लाह ने हज़रत दियाद के रोज़े को बेहतरीन नफली रोज़ों में शुमार फरमाया। एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन छोड़ देते थे। और रात के बारे में भी इब की इबादत बहुत मशहूर थी। इब रात का एक हिस्सा आराम करते, फिर इबादत के लिए उठते और फिर कुछ वक्त आराम करते। ये हमें एतदाल का सबक देता है। अल्लाह ताला को सिर्फ ये पसंद नहीं कि इंसान इबादत करे बल्कि ये भी पसंद है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए इबादत में तवाज़ुन इख्तियार करे। हज़रत दियाद का शुक्र। हज़रत दियाद को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें अता फरमाई थीं। नबुव्वत, बादशाहत, हिकमत, इल्म, खूबसूरत आवाज़, ज़बूर और दीगर बेशुमार नेमतें। लेकिन इतनी नेमतों के बावजूद हज़रत दियाद अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अमेलावाइले दुआविदे शाओर आलिफ, यानी ये दाऊद के घर वाल, शुक्र अदा करते हुए अमल करो। ये आयत हमें बताती है कि शुक्र सिर्फ ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं बल्कि अल्लाह की नेमतों को अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल करना भी शुक्र है। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो माल से भलाई करो। अगर इल्म दिया है तो इल्म दूसरों तक पहुंचाओ। अगर ताकत दी है तो कमज़ोरों की मदद करो। अगर इज़्ज़त दी है तो लोगों के साथ आजिज़ी इख्तियार करो। हज़रत दियाद और हज़रत सुलेमान। हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम भी अल्लाह के अजीम नबी थे।
अल्लाह ताला ने हज़रत दियाद और हज़रत सलमान दोनों को इल्म अता फरमाया था। कुरान करीम में एक वाक़या आता है कि एक खेत में कुछ जानवर दाखिल हो गए थे और उन्होंने फसल को नुकसान पहुंचाया था। इस मामले में हज़रत दियाद और हज़रत सलमान ने फैसला किया। अल्लाह ताला ने हज़रत सलमान को इस मामले की एक ख़ास समझ अता फरमाई और दोनों को इल्म और हिकमत अता होने का जिक्र फरमाया। इस वाक़ये से मालूम होता है कि एक ही मसले में अल्लाह ताला अपने बंदों को मुख्तलिफ दर्जे की समझ अता फरमा सकता है। हज़रत दियाद की वफ़ात। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में कुरान करीम ने तफसीली वाक़या बयान नहीं किया, लिहाजा हमें वही बात बयान करनी चाहिए जो मोतबर इस्लामी मसादिर से साबित हो। हज़रत दियाद अल्लाह ताला के अज़ीम नबी थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, लोगों के दरमियान इंसाफ, अल्लाह के ज़िक्र और अल्लाह की इताअत में गुजारी। उनकी ज़िंदगी हमें ये पैगाम देती है कि दुनिया की ताकत, बादशाहत और इज़्ज़त आर्जी है, लेकिन अल्लाह की रज़ा और नेक अमाल असल कामयाबी है। हज़रत दियाद की ज़िंदगी से हासिल होने वाले अहम सबक। हज़रत दियाद के वाक़ये से हमें बहुत से सबक मिलते हैं। पहला सबक यह है कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। जालूत बहुत ताकतवर था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत दियाद ने उसे शिकस्त दी। दूसरा सबक यह है कि ताकत मिलने के बाद इंसाफ करना चाहिए। हज़रत दियाद को बादशाहत मिली, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें हक़ के साथ फ़ैसला करने का हुक्म दिया। तीसरा सबक यह है कि अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। हज़रत दियाद को बेशुमार नेमतें मिलें और वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे। चौथा सबक यह है कि मेहनत से कभी शर्माना नहीं चाहिए। हज़रत दियाद अपने हाथ से ज़रहें बनाते थे। पांचवां सबक यह है कि गलती का एहसास हो तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। हज़रत दियाद ने अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब की और सजदे में गिर गए। छठा सबक यह है कि दुनिया की ताकत से ज़्यादा अल्लाह की ताकत पर यकीन रखना चाहिए, और सबसे बढ़कर ये कि इंसान को अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक गुजारनी चाहिए। इख्तितामिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए एक मुकम्मल सबक है। वो नबी भी थे, बादशाह भी थे, इबादत गुजार भी थे, इंसाफ करने वाले भी थे और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे भी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनियावी इक़्तिदार दिया, लेकिन उन्होंने इक़्तिदार को गुरूर का ज़रिया नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म दिया, लेकिन उन्होंने इल्म को हक़ और इंसाफ के लिए इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने उन्हें खूबसूरत आवाज़ दी, तो वो इस आवाज़ से अल्लाह की हम्द व तस्बीह करते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ताकत दी तो उन्होंने इसे अल्लाह की राह में इस्तेमाल किया। हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें अता की हैं, उन पर शुक्र करें, अल्लाह का जिक्र करें, लोगों के साथ इंसाफ करें, कमज़ोरों की मदद करें और हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला हमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबक हासिल करने, हक़ पर चलने, इंसाफ करने, शुक्रगुजार बनने और अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।